हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 6 क्वेश्चन है, चेक वेदर 150 इज़ अ टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 एंड 2। ये आपकी AP है और आपको ये बताना है कि 150 इसकी टर्म है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब आप देखिए किस तरह से होगा आपका, कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी AP है आपकी 11, 8, 5, 2 एंड उसके बाद आपको बताना है कि 150, ये 150 अगर यहाँ पर आता है तो ये चेक करना है कि क्या 150 इसी AP की टर्म है कि नहीं, हमें ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, कि हमें ये क्लियर करना है कि 150 इस AP की ही कोई एक टर्म है या नहीं। मीन्स अगर हम इस तरह से चीज़ लिखें तो क्या 150 इसकी AP में आता है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके थ्रू ही हम समझेंगे कि हमें निकालना क्या है। अब आप जानते हैं कि आपकी ये A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये A3 टर्म है, A4 टर्म है एंड सो ऑन। हम नहीं जानते ये कौन सी टर्म है, तो हम इसे लिख देंगे ये हमारी nth टर्म है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें आपको ये मालूम है कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है। आपकी फर्स्ट टर्म है 11 एंड आपका कॉमन डिफरेंस है आपका, वो क्या होगा, इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे, 8 माइनस 11। ठीक है, तो आपका D आ जाएगा -3। आपको फर्स्ट टर्म मिल गई और आपको सेकेंड डिफरेंस भी मिल गया। अब आप देखिए हमारी एक टर्म 150 है, कौन सी टर्म है, nth टर्म है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, nth टर्म आपकी होती क्या है, nth टर्म होती है A प्लस n-1 D। ठीक है, अब हमें nth टर्म में ये तो मालूम है कि ये 150 इसकी nth टर्म की वैल्यू है, मगर ये कौन से टर्म पर है हमें ये नहीं मालूम। मतलब हमें नंबर ऑफ n नहीं मालूम है कि ये 1-50, अगर हम ये मान लेते हैं कि -150 इसी AP की ये कोई टर्म है, तो हमें ये नहीं मालूम है कि भाई ये कौन से टर्म नंबर वाली टर्म है। तो हम चलो ये फाइंड करते हैं कि पहले हमने मान लिया कि 150 इसकी टर्म है, मगर हमें ये नहीं मालूम कि किस नंबर की टर्म है। हम ये निकाल लेते हैं, अगर हमें पता चल जाएगा भाई ये किस नंबर की टर्म है तो हमें ये भी तो पता चल जाएगा कि हाँ ये 150 इसी AP का ही की टर्म है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी AN हमारी क्या है, -150। ठीक है, हमने ये लेट कर लिया, लेट एज्यूम किया हमने। तो यहाँ पर हमारा है 150, A हमें मालूम है 11 है, N हमें नहीं मालूम कि हमारा N क्या है, तो N हम रखेंगे कौन से नंबर की टर्म है ये नहीं मालूम हमें, और D की प्लेस पर आया -3। ठीक है, अब आप इसे ज़रा इसकी ट्रांसपोजिशन कर लीजिए तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। वो आ गया n-1 -3 मल्टीप्लाई है, जब आप इसे करेंगे तो आएगा 161। ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस प्लस n-1 -3। अब ये -3 इसके नीचे आ जाएगा, 161 -3, माइनस से माइनस कट n-1। दैट इम्प्लाइज कि 161 3 1 को इधर भेजेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, = n। नाउ एलसीएम लीजिए, 161 एलसीएम 3, n आ गया आपका, n आ गया 164/3। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म आई है वो क्या आई है आपकी, 164/3। सो नंबर ऑफ टर्म क्या निकली, वो निकली 164/3। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, किसी भी सीरीज की टर्म या तो पहली दूसरी कोई तो टर्म होगी, नंबर होता है ना टर्म का, तो पहली टर्म, दूसरी टर्म, 5th टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म। सो अगर ये फ्रैक्शन में है तो टर्म्स नेवर बी इन फ्रैक्शन, बिकॉज टर्म्स नेवर बी इन फ्रैक्शन। अगर टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं है सो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, 150th इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। ये हमारे गिवन AP की टर्म नहीं है। ये हमें रीज़न देना है
क्योंकि पूछा ये था कि चेक करो क्या ये टर्म है, तो हमने करा कि नहीं, ये टर्म निकली आपकी फ्रैक्शन में और टर्म कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, तो ये एपी की फॉर्म नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, हम स्टार्टिंग से वहीं से करते हैं कि जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ फाइंड करना है 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपको ये, ठीक है, मतलब आपको ये मालूम है आपको 31st नंबर कि 31st नंबर पे जो टर्म है वो बतानी है, तो आपको ये फाइंड आउट करनी है। 11th टर्म इज गिवन, मतलब A11 आपकी गिवन है 38, ठीक है, एंड 16th टर्म मीन्स 16th टर्म भी गिवन है 73। आपको ये दो टर्म गिवन है और ये टर्म निकालनी है, अदरवाइज आपको इसमें AP का कुछ नहीं मालूम है, ना A मालूम है ना ही D मालूम है। मगर जब ये दो चीज़ें मालूम हैं तो हम देखो 11th टर्म को किस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस यहाँ पर 11 टर्म बतानी है, तो 11 टर्म में से अगर हम एक कम कर दें मतलब 10D, इसी तरह से होगा। 11 टर्म को किस तरह से लिख सकती हूँ, n-1, ये भी तरीका मैंने बताया था ना कि जैसे A हमारा कोई भी टर्म है, nth टर्म हमारी होगी A प्लस n-1D, ठीक है। पर अगर हमें 5th टर्म लिखनी है तो मैं कैसे लिखूँगी, A 5 - 1D, तो ये इस तरफ से तो लिखा जा सकती है, दोनों चीज़ सेम है ना। तो मैंने इसको यहीं लिखा कि यहाँ अगर 11 है तो इससे एक 1 10D लिख लिया, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू गिवन है 38, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई दिस, ठीक है, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब आपको देखिए A16 टर्म हमें गिवन है, वो है A प्लस, अब यहाँ 16 है तो एक कम हो जाएगा 15D। अब 16 टर्म की वैल्यू एकदम से गिवन है 73, तो मैं A16 जो हमारी टर्म निकालनी है वहाँ लिखूँगी 73 A, और मुझे जो 15th D है वो हमें मालूम ही नहीं है, तो ये मेरी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। अब हम दोनों को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। आपने अपने थर्ड चैप्टर में सीखा है कि आप किस तरह से दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं, आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड फॉलो कर रही हूँ, मीन्स A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 38, एक इक्वेशन ये है, A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 73, इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, माइनस माइनस, ठीक है, तो ये आ गया -5D, और दूसरा आपका आ जाएगा -5D, यहाँ पर आपका आ जाएगा 35 माइनस करके, माइनस क्योंकि 73 इज ग्रेटर, तो D आपका आ जाएगा -35 अपॉन -5 कट, सो मीन्स आपका D कितना आ गया, D इज़ योर 7। यहाँ पर आपको D फाइंड आउट हो गया है। चलिए अब हम आगे करते हैं, अब हम D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1 मीन्स 38 इज इक्वल्स टू A प्लस 10D, 38 A प्लस 10 इंटू 7, 38 A 70, इधर भेज देंगे ट्रांसपोजिशन, 38 माइनस 70 हमारा A आ गया -32, A की वैल्यू भी आ गई और D की वैल्यू भी आ गई। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई ना, A भी मिल गया और D भी मिल गया। अब आपको जो फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, 31st टर्म हमने मार्क किया है। तो आप देखो 31st टर्म को किस तरह से लिखोगे, 31st देखोगे, अब आपको सब मालूम है, n भी मालूम है, n है 31st, आपको D भी मालूम चल गया और A भी, तो मैं इसको लिख सकती हूँ A प्लस 30D, ठीक है ना। ऐसा करने से इजी हो जाएगा मेरा। सो यहाँ पर हमारा A 31st, हमारा A के प्लेस पर क्या रखूँगी मैं, -32, 30 मल्टीप्लाई 7 -32 प्लस 210, ये आ गया आपका 178। तो आपको जो निकालना था वो इस तरह से आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कैसे है कि आपको इक्वेशंस लिखनी कैसे है। 31st टर्म पूछी थी तो उसको आप A प्लस 30 से 1 कम 30D लिख दीजिए स्ट्रेट अवे।
ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 8 करते हैं। क्वेश्चन 8 है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक हमारी एपी बनी है 50 टर्म से, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। मीन्स आपके पास देखो दोनों चीज़, एक दो चीज़ें गिवन है, ध्यान से देखिए। ये भी बता दिया कि एपी कंसिस्ट हुई है 50 टर्म से। मीन्स एपी में कितनी टर्म्स हैं? एपी में अगर मैं शुरू करूं A1, A2, A3 ऐसे करते करते कितनी टर्म है? 50, क्योंकि एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म से है ना। एक चीज़ ये बता दी। उसके बाद थर्ड टर्म इज 12, मीन्स फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये 12 गिवन है, ठीक है। और लास्ट टर्म है 106। लास्ट टर्म कौन सी हुई भाई? 50 हुई ना, क्योंकि हमारी एपी में A1, A2, A3 और A50 है, तो लास्ट टर्म तो हमारी 106 हुई ना, 58 टर्म। एपी में 50 तो टर्म है। अब आपको बतानी है इसके बीच में कहीं A29 टर्म आएगी, आपको वो बतानी है। उन्होंने फर्स्ट टर्म नहीं पूछी, सेकंड टर्म भी नहीं पूछी, आपको 29 टर्म पूछी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम उसे यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास A3 टर्म गिवन है 12 एंड हमारे पास A लास्ट टर्म गिवन है। देखो उन्होंने इस तरह नहीं लिखा 15 टर्म की वैल्यू ये है, इस बात को समझना है। पर आपको समझ जाना चाहिए, अगर 50 टर्म है और लास्ट टर्म ये गिवन है तो दोनों एक ही चीज़ हुई ना ये। तो मतलब ये है आपकी 106। तो जो हमने पहले फॉर्मूला किया था, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? A + 2D इज इक्वल्स टू 12। इसे क्या लिख सकती हूँ? इसे लिख सकती हूँ A, देखो 3 वाली टर्म थी तो 1 कम कर दिया मैंने, मैं इसे क्या लिखूँगी? A + 50 से 1 कम 49D इज इक्वल्स टू 106, ठीक है। बन गई ना, देखो दोनों इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन आ गई 2। अब आप इन दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 और 2 को। मीन्स A + 2D इज इक्वल्स टू 12 एंड A + 49D इज इक्वल्स टू 106। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस साइन कट, ये आ गया -47D और ये आ गया -94, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, D आपका आ गया 94/47, कट कीजिए, ये आपका आ गया पूरा 2। तो D आपके पास क्या आ गया? अब देखिए 2 आ गया आपके पास। बस प्रॉब्लम कहाँ आती है? इक्वेशन को, क्वेश्चन को स्टार्ट करने में। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से हमें पढ़ना है। जब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई तो आप बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। पुट करेंगे वैल्यू, इक्वेशन 1 में कर देते हैं A + 2D इज इक्वल्स टू 12। A की वैल्यू हमें निकालनी है 2 × 2 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये आपका हो गया A 2 × 4 12 और A आपका आ गया 12 - 4 A इज इक्वल्स टू 8। आपके पास A भी आ गया और 8 भी आ गया। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है? 29 टर्म। तो 29 टर्म्स कैसे निकलेगी? 29 टर्म है तो देखिए लिखूंगी कैसे मैं? A + 29 से 1 कम क्या हो जाएगा? 28D, क्योंकि हमारे पास अब सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो A आपका क्या रखेंगे हम? A रखेंगे 8 और 28 × 2, ये आपका आ गया 8 + 56 इज इक्वल्स टू 64। सो आपकी 29th टर्म क्या आ गई है? आपकी 64। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन को पढ़िए, ये जानिए कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है और उसके रास्ते किस तरह से निकलेंगे। थैंक यू।